राधे राधे। तो आ गए तुम? अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो राधे राधे। तो आज अपन पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आगे वाला पार्ट। कल अपन ने पढ़ा था कितने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पढ़ा हाइड्रोलाइसिस, जो कि नहीं होता। फिर पढ़ा अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस। आज अपन इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक तो पढ़ने वाले अपन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और वीक एसिड वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या हो गया आपने? टोटल 6 केस पढ़ने हैं अपने को हाइड्रोलाइसिस के। इसमें से ये वाला हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड और फोर्थ आज कवर करेंगे, और ये दोनों नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो क्या है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस? तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या बताया था कि सर उसकी वाटर से रिएक्शन होगी और वाटर उस सॉल्ट को ब्रेक कर देगा, या ऐसे बोलो कि जो वाटर है वो उस सॉल्ट के आयन से, कैटायन से या एनायन से या दोनों से रिएक्ट करेगा। यही था। जरा यहाँ पे देखते हैं। अब कौन सा लेना आपने को, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। ये कुछ एग्जांपल लिखे, KCN NaCN ये सब। अब पता कैसे करना है, कल भी बताया था कि सॉल्ट किस टाइप का, उसको पानी में मिला दो, उससे पता पड़ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, जो भी चीज़ है। समझाता हूँ, वापस यहाँ देखना। जैसे मुझे KCN का चेक करना है, तो मैं KCN को क्या करूँगा, वाटर में डिजोल्व कर दूंगा, और मैं इसकी रिएक्शन लिखूंगा ब्रेक करके, आयन को एक्सचेंज करके। क्या बनेगा ये? सर एक बनेगा KOH और एक बनेगा HCN। तो सर जो KOH है आपका, वो तो है स्ट्रॉन्ग बेस, और जो HCN है हाइड्रोजन साइनाइड, वो है वीक एसिड। तो ये सॉल्ट किस टाइप का था सर? ये सॉल्ट था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट था। ठीक है। ऐसे किसी को भी चेक करना है, जैसे K3PO4 चेक करना है, BaCO3 चेक करें, चलो। अब जो BaCO3 है वो किस टाइप का सॉल्ट है, इसका नेचर चेक करना मेरे को। कुछ भी हो पानी में मिला दो, सिंपल तरीका। तो सर ने चेक करो इसका नेचर। तो आयन को एक्सचेंज करो, डबल डिस्प्लेसमेंट दे, तो ये बनेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ये बनेगा H2CO3। तो सर ये तो है आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस। ये है सर वीक एसिड। तो नेचर किस टाइप का होगा सर? सर ये है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप का नेचर है। तो इनमें से किसी एक सॉल्ट को लेके अपन स्टडी करते हैं। तो जरा देखते हैं क्या आएगा डेरिवेशन, और सब कुछ चीज़ें अपन यहाँ पे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaCN लिया, उसको पानी में मिलाया, तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा और HCN बनेगा। अब जरा इसमें देखते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अपन ने पढ़ रखा है सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, इसका मतलब कंप्लीटली आयोनाइज होंगे। और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको मतलब पूरा पूरा अपन आयोनाइज कर देंगे। तो चलो करो आयोनाइज। सर ये अपने पास सॉल्ट है तो ये आयोनाइज हो जाएगा। NaCN हो गया आयोनाइज Na प्लस में और Cn माइनस में। वाटर अपनी जगह पे ही है, उसको अपन कुछ नहीं करेंगे, वही तो आयोनाइज कर रहा है। NaOH सर ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज। तोड़ दो इसको भी। सर ये बन गया Na प्लस और OH माइनस, और साथ में सर HCN वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं टूटेगा ऐसे कैसे। अब सर जो कॉमन आयन है उनको हटा देते हैं कि सर Na प्लस इधर भी है उधर भी है, तो वो लाइन अपन वैसे खींचते नहीं है। तो क्या लिखेंगे जो बच गया वो, तो सर आपके पास बच गया यहाँ पे Cn माइनस बच गया, वाटर बच गया, इस तरफ क्या बच गया सर Na प्लस, दोनों तरफ तो हट गया वो तो सर ये बच गया OH माइनस और HCN बच गया। अब अगर इस पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो वाटर से रिएक्शन कौन कर रहा है? सर वाटर से कर रहा है Cn माइनस। Cn माइनस का मतलब एनायन। एनायन वाटर से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। हेलो, ठीक है। एनायन रिएक्ट विद वाटर, तो नाम क्या बढ़ गया इसका, ये पूरा जो है वो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है। और जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर OH बन रहा है। इस रिएक्शन से क्या बन रहा है, OH बन रहा है। OH बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, नेचर हो गया बेसिक, बेस बन गया। और पीएच क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। तो ये 3 पॉइंट अपने को मिल गए। पहला, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कौन सा है, एनायन रिएक्ट विथ वाटर, देयरफॉर कॉल्ड एज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक, क्योंकि OH बन रहा है, और पीएच क्या आएगी, ग्रेटर देन 7। 3 पॉइंट तो जनरल हो गई है, सिंपल है। अब बात करते हैं अपन, रिलेशन डिराइव करते हैं KW के अंदर, KB के अंदर या KA के अंदर, जो भी वीक होगा उससे। चलो फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या है रिलेशन बिटवीन KH KW एंड KA? KH क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। KW जानते ही हो, KA जानते ही हो, वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब वही जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है KH, वो कैसे लिखेंगे बताओ जरा। तो सर KH आएगा आपके पास प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ HCN, OH माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा Cn माइनस। सर वाटर क्यों नहीं लिखा, वाटर सॉल्वेंट है तो इसलिए मैं लिखा नहीं उसको, ठीक है।
सर ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर कौन सा पार्ट नहीं टूट रहा? सर एक तो ये वाला नहीं टूटा, HCN, उसको अलग से तोड़ेंगे अपन। तो इसकी रिएक्शन लिखते हैं HCN की। तो HCN की रिएक्शन लिखो, क्या हो गई? तो जो HCN है वो इस तरह से आयोनाइज होगा H प्लस में और Cn माइनस में। इस एसिड के लिए लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। वो क्या आएगा? H प्लस मल्टीप्लाई बाय Cn माइनस, और नीचे आ जाएगा HCN। ये सर आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। और सर क्या बच गया? एक बच गया सर वाटर, H2O। उसको भी लिख दो अलग से तोड़ के। तो सर वाटर को ब्रेक करते हैं अपन, H2O। ये ब्रेक होता है H प्लस में और OH माइनस में, हालांकि बहुत कम टूटता है ये तो। ये अल्फा बहुत कम होता है इसका, ये अपन ने पहले पढ़ चुका। फिर भी थोड़ा बहुत टूट रहा होगा, क्या पता, 0.0001। तो इसके लिए वाटर के लिए आता है KW। वो क्या आता है? H प्लस इंटू OH माइनस। ये थर्ड इक्वेशन। तो अपने पास आ गई 3 इक्वेशन। अब तीनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? जैसे अपन ने कल किया था एग्जैक्टली। 1 2 3 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो इस तरह से कि राइट साइड में 1 बचना चाहिए मेरे पास। कितना आना चाहिए? 1। अब थोड़ा सा लगाओ बेसिक मैथ, कि इन दो को मल्टीप्लाई करना है या उसे डिवाइड करना है, जो भी करना है। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, तुम चेक करना वो सही है कि नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन 1 है उस 1 को मैं क्या करूँ, देखना जरा। इधर Cn नीचे है, इधर ऊपर है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे OH ऊपर आ जाएगा, H ऊपर आ जाएगा, तो इससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 1 × 2 डिवाइड बाई 3, ये करने से मेरा सॉल्व हो जाएगा। तुम चेक कर लो, लिख के पूरा चेक करो तुम। तो 1 × 2, 1 में लेफ्ट साइड में क्या है सर? 1 के अंदर है KH, इंटू 2 के अंदर है सर Ka, डिवाइड बाई 3 के अंदर है सर KW, और इधर मेरे पास आ रहा है 1। मेरा तो ऐसा आ रहा है, तुम चेक करो तुम्हारा क्या आ रहा है। तो सर ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा KH का इज इक्वल टू KW, ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं इधर, डिवाइड बाय Ka। ये तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है अब। जैसे कल वाले फॉर्मूले याद किए थे वैसे ही इसको भी याद रखना है। तो सर KH आ गया मेरे पास KW/Ka। तो Ka जितना कम होगा उतना KH ज़्यादा होगा, इसका मतलब वीक एसिड का हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा होगा। ठीक, क्योंकि रेसिप्रोकल चल रहा है। तो इसका मतलब जितना वीक एसिड होगा उस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी रिएक्शन ज़्यादा होगी। ठीक, तो KH = KW/Ka, डायरेक्टली तुम्हें याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले, चलो। अब क्या निकालना है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के कितने परसेंट रिएक्शन हो रही है। क्या निकालना है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अल्फा के जैसा ये सेंस तो उसका, पहले अल्फा लेकर टूटने के टर्म्स में लिखा था। अल्फा क्या था? डिसोसिएशन के टर्म्स में, कि मॉल सब्सटेंस कितना टूट रहा है। अब यहाँ पे कितना रिएक्ट कर रहा है उसके टर्म्स में है हाइड्रोलाइसिस, H। क्या करें? वही T = 0 वाला तरीका। तो सर यहाँ पे T = 0 पे कुछ कंसिडरेशन होगी इसकी। अच्छा, रिएक्शन कहाँ से आई है? ये पीछे देखो, ये वाली है। और ये कहाँ से आई थी? फाइनल इक्वेशन बनी थी ये वाली, तो उसी को लिखा मैंने। ठीक है, अलग से कुछ नहीं है। इस सॉल्ट की जो फाइनल इक्वेशन है वो लिख रहे हैं अपन। तो T = 0 पे कुछ मान लें कंसंट्रेशन। हाँ सर, मान लो C है। अच्छा, वाटर सॉल्वेंट है, उसको इग्नोर कर देंगे, कुछ नहीं। ये कितना होगा T = 0 पे सर? 0 0। कुछ टाइम बाद में जब इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर C - CH। पहले लिखा था C अल्फा, अब लिखना CH। इधर CH, इधर CH, ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब मेरे को चाहिए स्मॉल h की वैल्यू। तो अभी जो लिखा था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए KH लिखा था अपन ने, वही KH लिखो यहाँ पे भी। तो KH क्या आएगा यहाँ पे? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो CH मल्टीप्लाई बाय CH बाय, इधर कॉमन ले लो, C1 - H। सर एक सी कट जाएगा, हाँ सर काट लो, इसमें मज़ा आता है तुम्हें काटने में। CH² बाय 1 - H। ये है मेरे पास फाइनल फार्मूला। बट बात है कि सर क्वाड्रेटिक है, अगर बच सकते होंगे तो बच जाएंगे अपन, उसके लिए क्या करें? अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। लगाओ जरा। इफ, अगर यहाँ पे H की वैल्यू H लेस देन 1 हो, मतलब 1 से बहुत छोटा हो, तो नेगलेक्ट कर देंगे इसको अपन। अगर ऐसा है देन, तो जो 1 - H है उसको अपन 1 लिख देंगे। यही कर देंगे, कर दो यहाँ पे। तो मेरे पास KH = कितना आया? तो सर KH आ जाएगा आपके पास C × H²। C को उधर भेजो, रूट लगा दो, तो मेरे पास आ गया H का फॉर्मूला, H = √KH/C। ये है H का फॉर्मूला, अप्रॉक्सीमेट वाला, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो यहाँ से निकलेगा इसको सॉल्व करने से। ठीक,
तो एच इज इक्वल टू के एच पे जैसा कब वैलिड है ये वैलिड कब है जब एच की वैल्यू 1 से छोटी हो। कितनी छोटी? तो 10% से कम मान लेंगे, लेस देन 0.1। तो एच अगर 0.1 से कम है तो अपन लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अरे बहुत सारी बुक में लिखा 5% रूल, पहले ही बताया था मैंने क्लास में, तो उसमें वो 0.05 से कम मानते हैं, बट ठीक है, इससे भी काम अपना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट क्लियर, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एच इज इक्वल टू अंडर के एच बाय सी। तुम चाहो तो एक काम करो, यहाँ पे के एच जो है उसकी वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, के एच की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, क्या आ रही है? एक काम करो, उधर लिख दे पीछे, उस तरफ जगह बची है अपने पास में, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच बाई सी था, यही तो था। और के एच की वैल्यू अपन ने पिछली साइड में निकाल रखी है, क्या था? अंडर रूट के अंदर ही क्या आएगा, के एच की जगह रख देंगे के डब्ल्यू बाई के ए, तो ये बन जाएगा के डब्ल्यू बाय के ए, ये एच की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये तुम चाहो तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, तुम्हें जैसे सिंपल लगे वैसे याद रख देना। एच की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 0.1 विथ कंडीशन, इस कंडीशन पे ही वैलिड है। तो कंडीशन वैलिड नहीं होगी तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट निकालने के लिए अपन ये यूज़ करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन के लिए वो यूज़ कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो ये था डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पीएच फाइंड करते हैं, इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी आएगी। सर वो स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है सर, स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पे, तो पीएच की जगह पीओएच आएगा, लेकिन फिर भी हम पीएच ही निकालेंगे। ठीक है, कैसे? पीओएच निकाल के माइनस कर देंगे 14 में से, या फिर डायरेक्टली अपन एच प्लस निकाल सकते हैं अपन, तरीका समझा तो यहाँ तक ठीक है। तो इस इक्वेशन में जरा ध्यान से देखो, ओ एच कितना है सर, ओ एच माइनस है सी इंटू एच, और एच की वैल्यू कितनी है, ये रही, बस तो मेरा काम हो गया। ओ एच है सी इंटू एच, और एच की वैल्यू ये रही, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं अपन। यही क्वेश्चन थी। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या लिखा था सर, सी था, ये सॉल्वेंट था, जीरो जीरो, और जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया था तो सी माइनस सी एच, ये सॉल्वेंट है, ये सी एच, ये सी एच, तो यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज हाउ मच सर, वो है सी इंटू एच, यही तो है, सी इंटू एच। और एच की वैल्यू अपन ने पीछे निकाल रखी है, अंडर रूट के डब्ल्यू बाय के ए इंटू सी, यही थी। सी को अंदर भेजोगे सी स्क्वायर बन जाएगा, एक सी कट जाएगा अंदर, तो ये मेरे पास आ गया कंसनट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी बाय के ए, ये आया ओ एच माइनस। बट सर मेरे को पी एच के लिए एच प्लस चाहिए, तो मैं काम करता हूँ अभी से एच प्लस निकाल देता हूँ। कैसे निकालूंगा? एच प्लस इंटू ओ एच माइनस होता है के डब्ल्यू, तो एच प्लस होगा के डब्ल्यू बाय ओ एच माइनस, एच प्लस क्या होगा, के डब्ल्यू बाय ओ एच माइनस, रखो वैल्यू उठा के यहाँ से, तो सर के डब्ल्यू तो के डब्ल्यू है, एच प्लस की वैल्यू ये रही, अंडर रूट एच प्लस की वैल्यू ये रही, अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी बाय के ए। तो अब इसको के डब्ल्यू को मैं रूट के अंदर इंक्लूड करूंगा तो इस पर आ जाएगा। हेलो, जैसे यहाँ पे था सी को अंदर भेजा, सी स्कोर बना था, एक सी कट गया था, ऐसे के डब्ल्यू को अगर रूट के अंदर लिखूंगा तो के डब्ल्यू का स्कोर आएगा, एक के डब्ल्यू कट जाएगा, और ये जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो के ऊपर आ जाएगा, के डब्ल्यू वही रहेगा। ये आएगा मेरे पास इस तरह का एक्सप्रेशन, के डब्ल्यू इंटू के ए बाय सी, ये एच प्लस का एक्सप्रेशन है। वापिस देख लो क्या था, के डब्ल्यू अभी रूट के बाहर है, रूट के अंदर आएगा तो स्कोर बन जाएगा, के डब्ल्यू का स्कोर, एक के डब्ल्यू कट जाएगा, और रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल सीधा कर दो उसको, तो के ऊपर चला गया। अब लगा दो पी एच का फॉर्मूला, सर ये तो एच प्लस है, तो अब पी एच निकाल सकते हो आराम से तुम। कैसे निकालेंगे, ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, माइनस लॉग एच प्लस कर देंगे। चलो बताओ आंसर क्या आया, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और एच प्लस का है ये रहा, ये वाली वैल्यू, तो ये है आपके पास के डब्ल्यू के ए सी, और इसकी पावर है 1/2, यही है। सर पहले पावर खींच के आगे लाओ, तो सर पावर तो आगे आ गई आपके पास 1/2, पावर को तो मैंने आगे लिख दिया, अब क्या बचा इधर, ये दोनों मल्टीप्लाई में, माइनस को बाहर रहने दो एक बार, लॉग की प्रॉपर्टी, दोनों मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, तो सर लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए माइनस लॉग सी, ये 1/2 आगे आ गया, लॉग के डब्ल्यू लॉग के ए और माइनस लॉग सी। अब माइनस को अंदर भेजो, अब माइनस को अंदर भेजो, तो सर ये आया 1/2
ये हो जाएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू, ये हो जाएगा सर माइनस लॉग के ए, ये हो जाएगा प्लस लॉग सी। माइनस को अंदर भेजा मैंने। अच्छा ये क्या बन गया माइनस के साथ मिला के? सर माइनस के साथ मिला के बन गया पी के डब्ल्यू, और ये माइनस को इंक्लूड करते हुए क्या बन गया सर? ये बन गया पी के ए। रखो वैल्यू इसकी, इसका सिंबल लिखो, क्या आया 1/2। ये बन गया सर पी के डब्ल्यू प्लस ये बन गया पी के ए प्लस लॉग सी। ये आया मेरे पास पी एच का फॉर्मूला। ये तुम्हें याद रखना है। चाहो तो इसको थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो 25 डिग्री पे, तो दोनों कर देते हैं अपन। तो तुम्हें जो याद करना हो वो याद रख देना। ये इन जनरल है। बट अगर टेम्परेचर 25 दे रखा हो एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो सर पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14। पी के डब्ल्यू कितना होता है 14। 1/2 को यहाँ भी भेज दो, 1/2 को यहाँ भी भेज दो, पूरे में अंदर भेज दो। तो पी एच की वैल्यू तो 14 होने पे आ जाएगा 7 प्लस इधर आ जाएगा 1/2, यहाँ बाहर ही रखा मैंने इसको। ये आ जाएगा पी के ए प्लस लॉग सी। तो ये भी फॉर्मूला वैलिड है 25 पे, ऊपर वाला किसी भी टेम्परेचर पे वैलिड है। ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन किया है इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये 25 पे वैलिड है, और जब एच नेग्लेक्ट होगा तब लगाना, मतलब 0.1 से कम हो तो। ये कब वैलिड है? किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन एच नेग्लेक्ट होगा तो। बट सर अगर एच नेग्लेक्ट नहीं हुआ तो सी इंटू एच करके सॉल्व करना पड़ेगा। ओ एच आएगा, फिर एच आएगा, फिर पी एच आएगी। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, वो अपन इससे सॉल्व करेंगे। तो ये था मेरा डेरिवेशन। अब तुम इसको भी याद कर सकते हो, और ये भी याद कर सकते हो, अगर 25 नहीं दिया हो तो ऊपर वाला काम आ जाएगा। क्लियर हो गया? नोट कर दोगे तुम इसको? तो ये था पी एच का डेरिवेशन वाला पार्ट, सब कुछ बता दिया मैंने। मैं डेरिवेशन जानबूझ के बताता हूँ ताकि बच्चों को लगा कि हाँ सर को आता रहता है। ठीक है, इस वजह से अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। और जेई एडवांस वालों के डेरिवेशन काम का होता है, इसलिए बताता हूँ मैं उनको। मेंस में भी कभी बीच में से क्वेश्चन पूछ ले तो फिर ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक दो क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं आज, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी अपने को। तो उसमें बिना डेरिवेशन के काम नहीं होगा। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं अपन सीधा यहाँ से। ये लो, ये वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसके अंदर? व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट पूछा अपने को, के एच पूछ रहा है। के एच फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करना है? तुम्हें यह दे रखी है कंसंट्रेशन सी की वैल्यू दे रखी है, और तुम्हें दे रखा है वीक एसिड का के ए। सॉल्ट कौन सा है? वो दे रखा सॉल्ट NaCN। तो पहले सॉल्ट को पहचानना है क्वेश्चन के अंदर तुम्हें। तो सर ये जो सॉल्ट है वो है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। मतलब अभी जो पढ़ा उसकी बात हो रही है। ठीक है सर, लगा देंगे फॉर्मूला। तो फर्स्ट वाला पार्ट सर के एच पूछ रहा है। कोई फॉर्मूला याद है कि के एच का? हाँ सर, के एच था KW/KA उस सॉल्ट के लिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। क्या दोनों की वैल्यू पता है? अब सर टेम्परेचर नहीं दिया तो क्या रखूँ? 25 मान लेता हूँ मैं तो 10⁻⁻14। सर के कितना है? सर ये रहा के 6.2 इंटू 10⁻⁻19। बस तो हो गया आंसर तुम्हारा। ये आएगा मेरे पास कितना, 1/6.2, और पावर आएगी 10⁻⁻2। ठीक। तो 1/6.2 क्या होगा? 1 से तो कम ही आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट, अब ऑप्शन देखो जरा, ये 1.6 है, ये 6.2 है, या 1.6 है, या 6.2 है। तो 6.2 तो आएगा नहीं, रेसिप्रोकल में तो 1 पॉइंट आ रहा होगा इसका मतलब। तो वो आ रहा होगा 0.161, ऐसा कुछ आ रहा होगा 10⁻⁻2। पॉइंट को पीछे किसका दो, तो 16.1 इंटू 10⁻⁻3 है क्या ऑप्शन? अरे सॉरी 16 नहीं, 1.6। एक ही तो पॉइंट पीछे किसका ना है, 1.61 इंटू 10⁻⁻3। ये है क्या? हाँ सर ये है। अब देखो डिवाइड करने बैठना नहीं हो, पहले ऑप्शन देख लिया करो तुम। जब पता है कि 6.2 है तो ये तो आएगा नहीं 6.2, तो क्योंकि 1 अपॉन में लिखा है। तो इनमें से कोई बचा होगा, तो ये आ गया, इसका मतलब इतना आ रहा होगा। बस आंसर आ गया तुम्हारे पास 1.6 10⁻⁻3। समझ गए? इजी था। ऐसे ही होते क्वेश्चन एग्जाम में भी, ढंग से पढ़ोगे तो ईजी लगेगा। ये वाला क्वेश्चन करो जरा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर द 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन, NaCN सॉल्यूशन? ठीक है सर। तो पहले सॉल्ट कौन सा है वो पहचान लो। तो सर ये सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है। और तुम्हें दे रखा के, क्या मैं लगा दूँ फॉर्मूला? ये एच पूछा आपको, तो एच क्या आएगा सर? एच आएगा अंडर रूट, क्या था फॉर्मूला एच का? हेलो, एच का फॉर्मूला KH/C।
के एच को लिखा के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी। एच क्या होता है, के एच बाई सी होता है, के एच को लिखा के डब्ल्यू बाई के ए। अब जरा वैल्यू पुट कर दे अपन। तो के डब्ल्यू से 10⁻14। के ए कितना है सर, ये रहा 6.2 इंटू 10⁻12 इंटू सी की वैल्यू कितनी, 0.01 मतलब 10⁻²। 0.01 कितना, 10⁻²। तो ये सर -12 और ये होता पूरा कट गया ऊपर वाला। ये बचा अंडर रूट के अंदर आ गया 1/6.2। और 1/6.2 पीछे किया अपन ने, कितना आया था, 0.16 समथिंग आया था। कितना था, 0.16 समथिंग आया था। 16 समथिंग कितना होता है, 0.04। सॉरी, कुछ गड़बड़ किया क्या, रुको जरा एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। एच इज इक्वल टू के एच बाई सी होता है, के एच को रखा के डब्ल्यू बाई के 10⁻14, ये रखा मैंने 6.12 और सी की वैल्यू है 0.01 10⁻²। तो 12 to 14 कट गया, ठीक है सर। 1/6.2, 1/6.2 होता है 0.16। तो 16/100, ये है 16/100, तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.4। तो 0.4 के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, ए मिल रहा है। गलत है आंसर तुम्हारा। क्यों, क्या गलती है, मैंने पहले तुम्हें बोल रखा है कि अगर अप्रोक्सीमेशन वैलिड हो तो ये होगा। क्या तुम्हारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, ध्यान से देखो। एच की वैल्यू क्या आ रही है, क्या 0.1 से कम है, नहीं है, तो फिर आंसर कहाँ से आया ये। इसी वजह से इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जब भी करो मेंटली प्रेजेंट रहना है कि एच की वैल्यू ये 0.1 से कम नहीं है तो आंसर ये नहीं होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तो आंसर नहीं है। हेयर, यहाँ पे एच ग्रेटर देन 0.1, सो अप्रोक्सीमेशन इज नॉट वैलिड। तो अप्रोक्सीमेशन इज नॉट वैलिड। तो सर क्या करें फिर, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा अपन को, इस अप्रोक्सीमेशन से पहले वाला स्टेप क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी थी आपके पास सर, के एच इज इक्वल टू था सी एच स्क्वायर बाय 1 माइनस एच, ये था। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और के एच क्या होता है सर, के एच होता है के डब्ल्यू बाई के ए। के डब्ल्यू बाई के ए, क्या तुम्हें सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हाँ सर, सी है 10 टू पावर कहाँ पे है, 0.01। तो 10⁻⁻² इंटू एच स्क्वायर बाय 1 माइनस एच। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं अपन के डब्ल्यू की। के डब्ल्यू कितना है, कुछ समय नहीं दिया। टेम्परेचर कितना माने, 25। तो 25 पे होता है 10⁻⁻14। और के ए की वैल्यू कुछ समय दे रखी है 6.2 10⁻⁻12। तो 6.2 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 10⁻⁻2 इंटू एच स्क्वायर बाय 1 माइनस एच। इस टर्म को इधर लाओ, 10⁻² को इधर भेजो, तो हो जाएगा 10⁻14। ये हो जाएगा एडजस्ट, यहाँ पे 14 पावर कैंसिल होगी। ये 1/6.2 पीछे वाली साइड में भी कुछ आया था 0.161, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.16 लिख देता हूँ। तो 0.16, ये 1/6.2 की वैल्यू, ठीक। ये आ गया मेरे पास एच स्क्वायर बाय 1 माइनस एच। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चाहो तो तुम इसको 6.2 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ठीक है कैसे भी करो, 1/6.2 से करो। मुझे ये बनाना है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको। तो क्या बनेगा, तो सर कैसे पता किया, अब आगे आगे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा सर, 1 से मल्टीप्लाई किया 0.16 और एच से मल्टीप्लाई किया -0.16 इंटू एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। इन दोनों टर्म को उधर भेजो, तो क्या बचेगा सर, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ पीछे वाली स्लाइड में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, क्या प्लस हुआ सर, ये माइनस की टर्म थी, उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो प्लस 0.16 एच, प्लस 0.16 एच, और माइनस हो जाएगा आपकी बार ये वाला 0.16 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्वाड्रेटिक का लगाओ फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू माइनस बी, तो -0.16 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो 0.16 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू ये तो प्लस हो गया 4 इंटू 0.16, डिवाइड में आएगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1। तो एच इज इक्वल टू -0.16 प्लस ये कितना हो गया, ये है, एक बार पॉइंट को पहले हटा दो। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 इंटू ये पॉइंट था 100, 1/100 का स्क्वायर हो गया 1/10,000, तो 10⁻⁻4।
प्लस ये हो गया 4 इंटू ये 0.1 से कितना हो गया 64, 16 फोर जा 64, और पावर ये पॉइंट, तो 64 इंटू 10⁻²। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट होने से पहले क्या करना पड़ेगा सर, दोनों की पावर सेम करनी पड़ेगी, या तो उसको 4 बनाओ दोनों को, या दोनों को 2 बनाओ, जो तुम्हें सही लगे। तो मैं दोनों को 4 बना देता हूँ। -0.16 प्लस ये हो गया 256 इंटू 10⁻⁻4, और इसको बना दिया मैंने 6400 इंटू 10⁻⁻4। नीचे क्या आएगा 2। अब ये कितना हो गया सर, -0.16 प्लस सर 10⁻⁻4 दोनों में कॉमन आके बाहर ले आओ, तो ये 6400, ये 256, तो ये हो गया 6656, रूट के अंदर आ गया 6656 इंटू 10⁻⁻2, और नीचे है 2। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन एग्जामिनर ने हेल्प करने के लिए अपन कुछ दिया है। √6656 कितना दिया है, √6656 दिया 81.58, कितना दिया 81.58, तो ये पॉइंट और लगा दो -2 की वजह से, तो ये मेरे पास आ गया h की वैल्यू -0.16 प्लस 81.58 इंटू 10⁻⁻2, और नीचे आएगा पूरे के डिवाइड में 2, तो ये कितना हो गया, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 0.8156, तो ये हो गया 0.8156, और ये है 0.16, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 ऐसे कैसे 6 ऐसे कैसे, 11 में से 6 किया 5, 7 हो गया 6, तो 0.6556 आ रहा है, 0.6556, सही किया, सॉरी 5 नहीं है, पीछे में 8 है, पीछे वाला तो 8 है, ये ऐसे भी 8 था ये, 5 ऐसे कैसे 5 6 11, 7 हो गया 6, ठीक है 6558। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एच की वैल्यू, कितना है ज़रा बताना, 0.3, फिर ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, 15 हो गया, 5 2 ज़ा नहीं 7 2 ज़ा 14, और 9, ये आ गया मेरे पास एच। क्या क्वेश्चन में तुम्हें एच पूछा है, ज़रा देखो, नहीं सर क्वेश्चन में क्या पूछा है तुम्हें, हाँ वही पूछा है, बस तो वही आंसर आ गया तुम्हारे पास 0.3279। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 0.328, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 0.328, हाँ सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आंसर तुम्हारा क्या है ये। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न ये बता दिया मैंने तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि एच की वैल्यू 0.1 से कम है, समझ गए। तो जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जामिनर में। नीट में तो जनरली क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं आया और नहीं पूछते, बट जेई वालों तुम्हें तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो तो बेटा -1 पक्का है तुम्हारा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन तुम्हें कैसे किया मैंने यहाँ पे, यहाँ तक लिख दो पूरा आंसर। हाँ टाइम लगेगा बिल्कुल, देखो या तो है कि थोड़ा टाइम दो और क्वेश्चन के +4 ले जाओ, या फिर जल्दबाजी करके -1 ले जाओ, तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है। यार थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो 4 नंबर आ जाएंगे, या टाइम बचाने के चक्कर में -1 हो जाएगा, तो तुम्हें जो सही लगे वो कर देना। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बाद में करते हैं अपन, स्किप करे करते हैं कि जिसमें लगता है कैलकुलेशन ज़्यादा होती है जब भी, तो उस एग्जाम के अंदर क्या करते हैं उसको छोड़ के दूसरा वाला पार्ट पहले करते हैं अपन, ईजी क्वेश्चन पहले करते हैं। तो ये था मेरा क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है, डेटा वही है इसका भी, वही 0.01 मोलर, ये के की वैल्यू यही है, लॉग दे रखा है, पूछा अब की बार क्या पीएच है, उसी से कनेक्टेड है। अब की बार क्या पूछा है, पीएच पूछा है, पीएच फाइंड करना है। तो पीएच के लिए सर पहले अपने को H+ चाहिए, और सर ये जो सॉल्ट दिया है ये तो क्या दिया है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दिया, तो इसका मतलब OH आएगा, तो यहाँ से जो OH आएगा वो आएगा सर C/H। OH कितना आएगा, C/H आएगा। C की वैल्यू कितनी है, सर क्वेश्चन में दे रखी है 0.01, 10⁻⁻2 इंटू सर H की वैल्यू, डेटा पुराना वाला ही दिया है मैंने, तो क्या होगा सर H की वैल्यू, पीछे जो है ये वो वैल्यू पुट कर दो, ये रही 0.328, H की वैल्यू कितनी 0.328, तो ये कितना आया मेरे पास, पॉइंट को एडजस्ट करो। देखो मेरे को यहाँ पे लॉग के अंदर 32.8 दिख रहा है, दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा, तो मैं इसको 32.8 बनाऊंगा, जैसा एग्जामिनर चाह रहा है वैसा ही काम कर लो तो जल्दी हो जाएगा। तो 32.8 इंटू 10 आ जाएगा ये -4, 2 पॉइंट पीछे किसका दिया मैंने, तो पावर 2 की जगह हो जाएगी 4, ये आएगा मेरे पास OH। तो मैं पहले निकाल देता हूँ POH,
ओ एच से क्या निकालूंगा, पी ओ एच, तो माइनस लॉग ये वाली वैल्यू 32.8 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको डायरेक्टली भी करना तो बता रखा मैंने तुम्हें, 4 और माइनस लॉग 32.8 सीधा ही, पावर पहले लिखनी है 4 माइनस ये वाला नंबर, वो इससे भी वही आएगा, तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4 माइनस लॉग 32.8। जब के वाले क्वेश्चन किए थे, के पी के, तब ये तरीका बता रखा था डायरेक्ट, क्योंकि टाइम बचता है इससे अपने को। कितना आएगा बताना जरा, तो सर ये 4 माइनस ये आएगा लॉग 32.8 की वैल्यू कितनी है, 1.52, ये इतना आएगा मेरे पास पी ओ एच। सर मेरे को पी ओ एच नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए पी एच, तो मैं इसको 25 के अकॉर्डिंग 14 में से माइनस कर दूंगा, इसको पूरे को, इस पूरे को माइनस करूंगा तो सर ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1.52, तो ये आएगा सर मेरे पास 10 और ये 11.52। है कोई ऑप्शन, हाँ सर 11.52। अगर तुमने यहाँ पे ये एच यूज नहीं किया तो तुम्हारा आंसर आएगा 11.6। अगर सुन लो ध्यान से, अगर तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस आप पी के प्लस लॉग सी, तो तुम्हारा आंसर आएगा 11.6, जो कि गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं आएगा। 10 में से 8 क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, बट 2 क्वेश्चन वो होंगे जिसमें नहीं लगेगा, वही बच्चा गलती करता है, वही से रैंक पीछे हो जाती है और सिलेक्शन रुक जाता है वहीं से। इसलिए इसको वापस ढंग से देख लो, क्या किया मैंने यहाँ पे, ओ एच निकालने के लिए सी इंटू एच यूज़ किया, मैंने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं किया, 7 प्लस हाफ, रीज़न क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूला किसी काम का नहीं है वो, समझ गए। ये तो थर्ड क्वेश्चन। अब तुम्हारे कंसेप्ट थोड़े खुल रहे होंगे कि कब कौन सा लगाना है कब नहीं लगाना है। अब देखो जरा इसके अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। तो सर आपने दिया है 0.01 नॉर्मल, सर ये कंसनट्रेशन दिया है। सोडियम एसीटेट, ये क्या है, पहले सॉल्ट पहचानना है तुम्हें तो। सर ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ठीक है सर। व्हाट इज द कैलकुलेटेड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, के एच पूछ रहा है, तो के एच के फॉर्मूले में तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, किसी भी टाइप का कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, के एच होता है के डब्ल्यू बाई के ए। तो सर आपको के दिया है, के डब्ल्यू दिया है, जल्दी करो आंसर क्या आ रहा है, कमेंट कर दो इसका आंसर, तो मुझे जल्दी से कमेंट करो, क्या कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, स्मॉल एच पूछ रहा है तुम्हें, तुम्हें क्या दिया है, कंसनट्रेशन दिया है, और तुम्हें के एच दिया है, के एच दिया है तुम्हें और कंसनट्रेशन दिए है, तो क्या करूँ मैं, पहले निकाल दो एच। कैसे निकाले सर एच, तरीका तो वही, अंडर के एच बाई सी से, बट अगर ये वाली वैल्यू 0.1 से कम आ गई तो सही है, और 0.1 से कम नहीं आई तो गलत है, सिंपल तरीका है। तो रखो वैल्यू कितनी आ रही है, के एच की वैल्यू है 5.26 इंटू, एक सेकेंड, रूट आता है क्या के एच के अंदर, बताओ, आता होगा शायद, हाँ रूट तो आता ही है, रूट के एच बाई सी, ठीक है। के एच बाई सी 5.26 10⁻⁻10, और सी की वैल्यू कितनी है 0.01, मतलब 10⁻⁻2, तो ये आया मेरे पास रूट के अंदर 5.26, और बाहर आ जाएगी पावर 10 टू पावर ये हो जाएगी 8, 8 में से बाहर आ गई 4। 5.26 कितना होगा, अब देखो ये तो होगा नहीं, 7 हो नहीं सकता, 1.8 लग नहीं रहा इसका, 2.29, 2.2 का स्क्वायर लगभग ऐसा होता होगा इसका मतलब, यही आता होगा मेरे लिए, 2.29 इंटू 10⁻⁻4। अब फिर भी किसी को डाउट होगा नहीं सर, तो एक काम करो, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, अरे 229 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, इसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो इधर, चलो बता रहे तो, 229 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 9 9 81, 8 हो गया, 9 2 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26, और 9 2 18, 18 और 2 20, फिर 9 2 18, 2 2 4 5, 2 2 4 8 5 4 1 14, हाँ ये तो सही कर रहे हो क्या, 8 14 हो गया, 9 10 14, 5 4 9 10 11 12, तो 5.24 आ रहा है, वो 5.26 आ रहा है, मतलब सही है। तो जल्दी से चेक कर लिया करो ऐसे, जब भी तुम्हें डाउट लगे, तो मेरा आंसर आ गया क्या, ए। अच्छा अब ये जो वैल्यू है 0.1 से कम है, तो मेरे को दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब आंसर सही है ये, 0.1 से ज़्यादा आए तब दिक्कत हो तुम्हें तो, ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट।
इधर क्या पूछा है? बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, ये तुम्हें दे रखा है सी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस तुम्हें एच दे रखा है। एच कितना है? 2.29 10⁻⁴। व्हाट इज द ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन? ये सॉल्ट कौन सा है, पहले वो पहचानो। सोडियम एसीटेट, मतलब अभी जो पढ़ा वही है, अभी जो पढ़ रहे हैं वही बात हो रही है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ओ एच पूछ रहा अपने को, तो ओ एच क्या होता है? सर ये तो इजी क्वेश्चन है। सर ओ एच होता है सी इंटू एच। ओ एच क्या होता है? सी इंटू एच। इसके अंदर सी की वैल्यू पता है कि हाँ सर 10⁻⁻², एच की वैल्यू कब दे रखा था, क्या कर रहा हूँ फालतू क्वेश्चन है तो। 2.29 10⁻⁴। ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा जो भी है, देख लो तुम। इधर क्या है? पी एच पूछ रहा है आपकी बार। ओ एच कंसंट्रेशन दे रही तुम्हें, ओ एच है तो ओ एच से पहले पी ओ एच निकाल दो। हेलो, ओ एच से पी ओ एच निकाल दो, फिर 14 में से माइनस कर देना, तो तुम्हारे पास आ जाएगी पी एच। ओके, लॉग आ रहा होगा 2.29, तो ये 0.36 यूज कर देना उसकी जगह, तो तुम्हारा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? कर दोगे? तुम्हें करना ही है। इधर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इन 0.1 मोलर तुम्हें दे रखा है सी, के ये दिया है। और क्या चाहिए इसको? एच प्लस चाहिए, तो एक काम करो, पहले पहले ओ एच निकाल दो सी इंटू एच से। तो सी इंटू एच से पहले एच निकालना पड़ेगा। एच कैसे निकलेगा? अंडरूट के डब्ल्यू बाई के डब्ल्यू दिया, के दिया, उससे निकाल लो तुम पहले एच। एच निकाल दो अंडरूट के एच बाई सी से। अरे एच क्या होता है? अंडरूट के एच बाई सी। के एच क्या होता है? के डब्ल्यू बाई के। तो अंडरूट के डब्ल्यू बाई के इंटू सी से एच निकाल के सी से मल्टीप्लाई करो, तो उससे आएगा तुम्हारे पास एच प्लस। ओ एच माइनस आएगा। ओ एच माइनस आने के बाद में तुम्हें एच प्लस पूछा है, तो के डब्ल्यू बाई ओ एच माइनस, ये तुम्हें ही करना है। सिंपल क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो, और तुम्हें ही करना है। हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट पढ़ते हैं। सॉल्ट किसका पढ़ना आपकी बार? वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस। तो जरा याद देखो, सिंपल सा। तो इनमें से कोई सॉल्ट ले लिया अपन ने, अमोनियम साइनाइड, एन एच प्रोल्टेस CO3 या अमोनियम एसीटेट, इनमें से कोई भी। अब चेक कैसे करना है कि वीक एसिड वीक बेस है? उसको लेके पानी में मिला दो। क्या करना है? पानी में मिला दो। चलो ये वाला चेक करते हैं। जैसे इसको अगर चेक करना है मेरे को, तो क्या करूँगा? इसके अंदर पानी मिला दूंगा और आयन को एक्सचेंज करूंगा, तो ये बनेंगे सर CH3COH, और साथ में बनेगा NH4OH। सर ये वीक एसिड, ये वीक बेस, तो ये सॉल्ट था वो कौन सा था? वीक एसिड वीक बेस। सब वही एग्जांपल लिखे जो वीक एसिड वीक बेस के हैं। अब पानी मिला के रिएक्शन करके जरा चेक करते हैं अपन कि इसकी पीएच कैसे निकलेगी। जरा यहाँ देखो, एग्जाम्पल के लिए अमोनियम साइनाइड लिया, उसको पानी में मिलाया, ये रिएक्शन ही होगी। अच्छा, इसमें देखते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सर ये सॉल्ट है, ये पूरा टूटेगा। ये सर वीक एसिड है, नहीं टूटेगा। इस ये भी वीक, सॉरी ये वीक बेस है, नहीं टूटेगा। वीक एसिड नहीं टूटेगा, सिर्फ एक ही टूटने वाला है। कौन? NH4CN। तोड़ दो इसको। तो सर ये आया NH4 प्लस CN माइनस प्लस वाटर, ये बन गया होगा NH4OH, और साथ में HCN। बस, और कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। ये है फाइनल इक्वेशन। अब इस फाइनल इक्वेशन में सर कैटायन भी रिएक्शन करेगा और एनायन भी रिएक्शन करेगा। इसका मतलब दोनों टाइप का हो गया हाइड्रोलाइसिस। ये कैटायन भी रिएक्ट कर रहा है और एनायन भी कर रहा है। तो क्या बोलेंगे उसको? कैटाइनिक एनाइनिक बोलूँ, या एनाइनिक कैटाइनिक बोलूँ, या न्यूट्रल बोलूँ? तीनों हो सकता है, डिपेंड करेगा के और के बी की वैल्यू पे, कि एसिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो याद देखो फर्स्ट पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैटायन एंड एनायन बोथ रिएक्ट विथ वाटर, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर के की वैल्यू के बी से ज़्यादा हुई तो उसका नाम होगा कैटाइनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। अगर तुम्हारे पास के बी की वैल्यू ज़्यादा हुई, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा हुआ एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से, तो उसका नाम हो जाएगा एनाइनिक कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। और अगर दोनों इक्वल हो गए तो वो हो जाएगा न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस। क्लियर हो गया? तो वीक एसिड वीक बेस का नाम दोनों हो सकता है, कैटाइनिक एनाइनिक भी बोल सकते हो, एनाइनिक कैटाइनिक बोल सकते हो, डिपेंड करेगा के बी की वैल्यू पे। पीएच की जरा बात करते हैं और सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? तो तीनों हो सकता है। तीनों क्यों? डिपेंड करेगा कि जो एसिड और बेस जो दिया तुम्हें, दोनों है तो वीक, लेकिन वीक होने के बाद रिलेटिवली कौन स्ट्रॉन्गर है? दोनों वीक है, तो इनमें से एक देखो ज़्यादा वीक कौन सा है, या उनमें से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है, उसका नेचर आ जाएगा। अगर एसिड वाला पार्ट थोड़ा डोमिनेटिंग हुआ तो पीएच 7 से कम आ जाएगी। बेस डोमिनेटिंग हुआ तो 7 से कम आ जाएगी। दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब पीएच 7। कैसे पता करेंगे? के बी की वैल्यू से। तो अगर के ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब एसिड वाला पार्ट डोमिनेटिंग है, नेचर हो गया एसिडिक, पीएच 7 से कम। वही के अगर के बी से ज़्यादा हुआ तो नेचर एसिडिक, पीएच 7 से कम।
अगर के बी ज़्यादा हुआ तो बेसिक पीएच 7 से ज़्यादा, दोनों इक्वल हुए तो न्यूट्रल पीएच इज इक्वल टू 7। तीनों पॉइंट क्लियर है ये वीक एसिड वीक बेस के लिए, कि कब एसिडिक बन सकता है, बेसिक बन सकता है, न्यूट्रल बन सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर न्यूट्रल ही होगा, हाँ 7 के आसपास रहती है, बट 7 से ज़्यादा भी आएगी, 7 से कम भी आएगी, डिपेंड करेगा के ए के बी की वैल्यू पे। ठीक, अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। रिलेशन डिराइव करते हैं अपन के एच के ए के बी के डब्ल्यू के अंदर। तो जरा यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन लिख दी मैंने, ये कहाँ से आई है, पीछे वाली लिखी है मैंने और कुछ नहीं किया। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ एक बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो होगा के एच, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सर एन एच फोर ओ एच इंटू एच सी एन, ये प्रोडक्ट में आ गया, डिवाइड बाय रिएक्टेंट में सर ये दो आयन आ गए, एक तो आ गया सर एन एच फोर आयन और एक आ गया सर सी एन माइनस आयन, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सर वाटर की जो लिखा सॉल्वेंट है वो वैसे एडजस्ट हो चुका है। ये आई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें और कौन नहीं टूटा, सर ये नहीं टूटा, इसको अलग से लिखेंगे, ये नहीं टूटा, इसको अलग से लिखेंगे, और वाटर इसको अलग से लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन बनाते हैं, पहले मैं एन एच पर ओ एच को तोड़ दूँ, लाओ इसको, एन एच पर ओ एच को तोड़ो, तो सर वो बनेगा एन एच फोर प्लस और ओ एच माइनस में। अब बेस के लिए क्या लिखेंगे अपन, सर बेस के लिए लिखेंगे अपन के बी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सर एन एच फोर प्लस ओ एच माइनस, नीचे क्या आएगा एन एच फोर ओ एच। ये आया सर मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक, सर और क्या बचा, एच सी एन बच गया, उसको तोड़ते हैं, लाओ एच सी एन को। तो सर एच सी एन को लेके आते हैं अपन, तोड़ देते हैं एच प्लस में और सी एन माइनस में। इसके लिए क्या आएगा सर, एसिड है ये, तो एसिड के लिए आएगा के ए एच प्लस सी एन माइनस, और नीचे आ जाएगा एच सी एन की कंसनट्रेशन। सर ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और क्या बचा सर, वाटर बच गया, लाओ उसको भी तोड़ देते हैं अपन, वाटर को भी तोड़ दो। तो सर वाटर टूटेगा एच प्लस ओ एच माइनस में, तो एच टू ओ से बन जाएगा आपके पास एच प्लस और ओ एच माइनस। वाटर के लिए सर क्या आता है, के डब्ल्यू आता है, के डब्ल्यू क्या होगा सर, एच प्लस मल्टीप्लाई बाय ओ एच माइनस। ये सर इक्वेशन नंबर 4। ये आई मेरे पास 4 इक्वेशन। अब मेरे को सॉल्व करना है, मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। दो ही काम है, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, उस तरह से करना है कि राइट साइड में 1 आ जाए, राइट साइड में क्या आ जाए 1। क्या करूँ बताओ, तो जरा अगर ध्यान से मैं देखूँ, 1 और 2 को मैं देखूँ तो एन एच पर यहाँ पे नीचे है, उधर ऊपर है, तो इनका मतलब 1 और 2 का तो मल्टीप्लाई होगा। 3 को देखो, अगर मैं 3 में एच सी एन नीचे है, 1 में ऊपर है, मतलब 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 2 3 तो मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और जब इनका 1 2 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ओ एच ऊपर आएगा, एच ऊपर आएगा, तो 4 से डिवाइड करना है। ये मेरे को मिल गया तरीका। तो क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 4। 1 2 3 को मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, तो मेरे पास लेफ्ट साइड में तो क्या बच जाएगा, लेफ्ट में बच जाएगा सर के एच इंटू के बी इंटू के ए, और 4 से डिवाइड किया, 4 का मतलब के डब्ल्यू से डिवाइड किया, इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 1। तुम चेक कर लो तुम्हारे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिख के कर दो, डायरेक्ट नहीं हो रहा तो। अब इससे बताओ के एच कितना आएगा, सर सबको उधर भेज दो, उधर भेज, सबको भेजो। तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी। ये मेरे पास आ गया रिलेशन हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्टली याद रखना है इसको। तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू, सॉरी के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी। ये हो गया फोर्थ पार्ट, रिलेशन डिराइव कर दिया। अब क्या करते हैं अपन, रिलेशन के बाद में सर एच निकालते थे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। चलो यही काम करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो मान लेते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पे कुछ होगा, सी वही सी माइनस सी एच, वो वाला तरीका। तो सर टी इज इक्वल टू जीरो पे मान लेते हैं ये किसी का आंसर है सी, ये भी सी, ये सॉल्वेंट है, छोड़ दो, जीरो जीरो। इसमें से कुछ टूटेगा, हाँ सर, सी इक्विलिब्रियम पे कुछ कम होगा इसमें से, मान लेते हैं सी माइनस सी एच, ये हो गया सी माइनस सी एच, ये सी एच, ये सी एच। अब एक पॉइंट सुन लो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लगाया है। कौन सा अप्रोक्सीमेशन, ये एज्यूम किया है, हालांकि होता भी वैसा ही है, कि इन दोनों का जो हाइड्रोलाइसिस है कैटायन एनायन का सेम है। ये एज्यूम किया तभी डिराइव होगा, वरना वो H1 H2 लेना पड़ेगा अलग अलग। जी एडवांस वालों सुन लो, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ मैं। कैटायन एनायन दोनों दे रखे हैं, इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, एक का H1 दूसरे का H2, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के साथ में ही फॉर्मूला वैलिड आएगा। तो इसको दोनों का मैं जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है
वो निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इन दोनों का डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सेम मार्जिन कर रहे हैं अपन, इसका भी एच इसका भी एच। ठीक, क्या बनेगा आगे बताओ फॉर्मूला। अब के एच लिखो इसका, तो सर के एच आएगा, ये मल्टीप्लाई करो सी एच मल्टीप्लाई बाय सी एच, इधर सी कॉमन ले लिया तो 1 - एच, इंटू सी कॉमन ले लिया 1 - एच। तो सी की वैल्यू सर कट गई यहाँ से, ये भी सी कट गया यहाँ से, तो के एच आ गया मेरे पास एच स्क्वायर बाय 1 - एच का स्क्वायर, ये आएगा, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ एच स्क्वायर बाय 1 - एच का स्क्वायर, ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला। ठीक है, एच निकालने का। तो एक काम करते हैं, एच निकाल देते हैं, पहले एक काम करो यहाँ से इसको हटाओ, इस पर आ जाएगा रूट, इसको हटते आ जाएगा यहाँ पे रूट, तो के एच पे आ गया रूट इज इक्वल टू एच बाय 1 - एच। अरे यहाँ से इसको हटा, इस पर रूट आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट के एच आ जाएगा इंटू 1 और -एच इंटू रूट के एच इज इक्वल टू एच। इस टर्म को उधर भेजो, कॉमन लेके डिवाइड करो, तो मेरे पास एच जो बनेगा वो बनेगा अंडर रूट के एच बाय 1 प्लस अंडर रूट के एच। अभी इस फॉर्मूले में कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है कि एच नेग्लिजिबल है या नहीं है, सब वैलिड है, अभी तक कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाया मैंने, अभी तक आता है अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे, एग्जैक्ट पूछे तो ये लगाना है मेरे को, अंडर रूट के एच बाय 1 प्लस अंडर रूट के एच, एग्जैक्ट पूछे तो, और एग्जैक्ट नहीं पूछे तो यहीं पे लगा दूंगा मैं अप्रॉक्सीमेशन, यहीं से, इस फॉर्मूले के अंदर ही, यहाँ पे इफ़ या लेट एच इज लेस देन 1, तो अगर एच 1 से छोटा हुआ तो नेगलेक्ट कर दूंगा मैं, तो क्या होगा 1 - एच जो होगा वो बन जाएगा मेरा 1 यहाँ से। तो के एच कितना आएगा बताओ जरा, तो सर आपके पास जो के एच आएगा वो आएगा एच स्क्वायर, ये तो हट गया नीचे से, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो एच की वैल्यू आ गई आपके पास रूट के एच, एच आ गया आपके पास अंडर रूट के एच। ये है फॉर्मूला कंडीशन बेस्ड। और के एच की अगर वैल्यू पुट करो पीछे वाले फॉर्मूले से तो बन जाएगा वो के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी। तो ये फॉर्मूला दूसरा वाला कब वैलिड है सर, जब अप्रोक्सीमेशन वैलिड हो, कि एच की वैल्यू 0.1 से कम हो, 10% से कम हो, तब ये लगाना है। ठीक है सर, ये कब लगाना है, ये हमेशा लगा दो, एच 0.1 से कम हो नहीं हो ये वैलिड हमेशा है। ये कब वैलिड है, जब सर एच की वैल्यू 0.1 से कम हो। तो एग्जैक्ट पूछे तो ये, अप्रोक्सीमेशन वाला पूछे तो ये। ठीक, तो एच इज इक्वल अंडर रूट के एच, और अंडर रूट के एच की वैल्यू के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी, ये आ गया मेरे पास एच की वैल्यू। अब मेरे को फाइंड क्या करना है सर, मेरे को फाइंड करना है पी एच। सर पी एच के लिए यहाँ पे न तो एच प्लस दिख रहा है इस तरफ, न ओ एच दिख रहा है, तो क्या करें, दिमाग लगाना पड़ेगा इसका मतलब। जब एच प्लस नहीं दिख रहा, ओ एच भी नहीं दिख रहा, इससे पहले जो पढ़े थे उनमें तो क्या था, एच भी दिख रहा था या ओ एच दिख रहा था, दोनों में से कोई एक था, तो इसका इतना लिखो, मैं आगे स्लाइड चेंज करता हूँ, चेंज करूँ। अब पी एच फाइंड करते हैं, तो चलो पी एच के लिए क्या करें, ये कितना कितना लिखा था अपन ने, ये सब लिखा था आपने, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये सी था, ये सी था, ये जीरो था, ये सॉल्वेंट था, और जब इक्विलिब्रियम आया था तो इसको लिखा था सी माइनस सी एच, सी माइनस सी एच, ये सी एच और ये सी एच, यही लिखा था आपका। ठीक है, और आपने सर लिखा था के एच आया था कि के डब्ल्यू आया था, कुछ आया था, के एच लिखा था आपने, और के एच की वैल्यू थी आपके पास के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी, ये था मेरे पास के एच, और उसी को लिखा था अपन ने एच स्क्वायर की टर्म में, लिखा था एच स्क्वायर बाय 1 - एच का स्क्वायर। ठीक, यही भी था, और अप्रोक्सीमेशन बना के एच को लिखा था अपन अंडर रूट के एच। अब इसको अपन साइड में रखते हैं, अब मैं इसको एक तरह से और लिखता हूँ, वो याद देखना है, इनकी टर्म में लिखता हूँ, अब मैं सी एच नहीं लिख रहा, मैं इनकी टर्म में लिख रहा हूँ, ऊपर वाला जो लिखा है उसकी तरफ, कंसनट्रेशन ऑफ एन एच फोर ओ एच इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एच सी एन, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंसनट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है सर, एक तो है एन एच फोर प्लस और है सी एन माइनस, यही है। तो पहले लिखा था सी एच, जबकि बार मैंने ये लिख दिया इनकी जगह, सिंबल लिख दिया मैंने। ठीक है, कितना आया मेरे पास के एच बताना। तो जरा अगर ध्यान से देखो, तो ये एन एच पर ओ एच और एस सी एन दोनों की वैल्यू सेम सेम ही तो है, अरे ये भी सी एच है ये भी सी एच है, तो दोनों सेम सेम नंबर है, तो इसको मैं एक किसी एक का स्क्वायर कर दूँ क्या, तो मैं इसको लिख देता हूँ एस सी एन का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, तो इस पर आ गया स्क्वायर। ठीक,
NH4 प्लस और CN माइनस की वैल्यू देखो सर, ये वैल्यू C माइनस सी एच, ये भी कितना है C माइनस सी, दोनों की वैल्यू सेम सेम है। तो सर सेम सेम है, दो बार क्यों लिखना, तो मैं इसको लिख देता हूँ क्या, क्या लिखूँ, C माइनस सी एच मतलब CN का इसको। भाई ये और ये सेम है तो इसकी जगह भी ये लिख दिया मैंने, और इसकी जगह भी ये लिख दिया, क्योंकि वैल्यू सेम है तो दो बार क्यों लिखना है, किसी एक की टर्म में लिख दिया मैंने। SCN/CN का स्कोर, ठीक है। अब अगर मुझे SCN की वैल्यू पता बढ़ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ज़रा यहाँ देखो, अपन ने कुछ सॉल्व किया पहले। SCN क्या आया था सर, HCN को लिखा था अपने H प्लस और CN माइनस, ये लिखा था SCN को तोड़ के, H प्लस CN माइनस। तो सर इसका आपने के लिखा था, के क्या लिखा था, H प्लस मल्टीप्लाई बाय CN माइनस डिवाइड बाय HCN, ये लिखा था आपने के, यही था। अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, HCN/CN की वैल्यू, HCN/CN की वैल्यू, HCN/CN इसको उधर भेजो, के को इधर भेजो, एक्सचेंज करो, इस CN/SCN को इधर भेजो। तो SCN ऊपर आ गया, CN नीचे आ गया, इधर बच गया H प्लस, इधर बच गया के, ठीक है। तो अब इसको उठा के रख दो यहाँ पे। इसको क्या दे रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1, पहले 1 दिया किसी को, जरा पीछे देखना एक बार, किसी को 1 दिया है? इधर 1 2 3 पहले 4 आ चुका है, ठीक है। इसको बोल देता हूँ मैं 5, इसको बोल देता हूँ मैं 6। अब मैं 6 से वैल्यू 5 में पुट कर रहा हूँ, 6 से वैल्यू का पुट कर रहा हूँ 5 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से के एच कितना आएगा बताओ जरा। तो सर के एच आएगा आपके पास, CN और SCN का रेशियो था वहाँ पे, इसका स्क्वायर था, ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो ये सर आ गया आपके पास H प्लस का स्क्वायर, और नीचे आ गया के का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। वो जो SCN/CN था उसकी जगह रख दिया मैंने H प्लस बाई के स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा कैसे रहने दिया। अब के एच की वैल्यू क्या है सर, के एच की वैल्यू ये रही, KW/KA भी रखो यहाँ पे। तो उसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं। इस के एच की जगह मैं रख रहा हूँ KW/KA भी, क्या कर दो, के एच की जगह रखूँ मैं KW/KA भी, KW/KA इंटू के बी इज इक्वल टू, यहाँ पे था H प्लस का स्क्वायर और नीचे था KA का स्क्वायर, यही था, वापस देख लो पीछे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। H प्लस का स्क्वायर, KA का स्क्वायर, इस के एच की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, KW/KA भी, ठीक है। कुछ कट रहा है कि, हाँ सर एक के कट गया यहाँ से, वही जो एक के बचा उसको उधर भेजो, ऊपर चला जाएगा वो। तो वो आ गया KW मल्टीप्लाई बाय KA, और नीचे आ गया KB इज इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर, तो इस पर लगा दूंगा मैं रूट, ये आ गया मेरे पास H प्लस की कंसंट्रेशन। बस अब तो काम हो गया मेरा, जब H प्लस मेरे को मिल गया, स्क्वायर पर रूट लगा दिया मैंने, अब पीएच निकालना तो बहुत ईजी है सर। तो पीएच कैसे निकलेगी सर, माइनस लॉग ये पूरा, ये क्या है सर, KW है और KA है और KB है, और इस पर पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2, तो पहले पावर खींच के आगे लाओ। तो सर पावर आगे आ गई -1/2। अब लॉग की प्रॉपर्टीज करो, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो सर ये तो बन गया लॉग KW प्लस लॉग KA, और ये डिवाइड वाली टर्म है तो ये आ जाएगा माइनस लॉग KB, माइनस लॉग KB। अब इस माइनस को अंदर भेज दो तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा फॉर्मूला। तो PH इज इक्वल टू 1/2, यही का ही, माइनस लॉग KW हो गया, ये हो गया माइनस लॉग KA, और ये माइनस ऑफ माइनस लॉग KB, ये बन जाएगा मेरा। माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, माइनस के साथ में ये क्या बन गया, इंक्लूडिंग माइनस, सर ये बन गया PKA, माइनस को मिला के ये क्या बन गया सर, ये बन गया PKA, और माइनस को मिला के ये क्या बन गया सर, ये बन गया PKB। ये मेरा आ गया फॉर्मूला। क्या बना, मैं इसके आगे लिख देता हूँ 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB, ये है मेरा फाइनल फार्मूला पीएच निकालने का। अब अगर 25 हो तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे यहाँ पे, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पीएच क्या आ जाएगी। तो सर PKW कितना होता है, 14, तो 14 का आधा हो जाएगा 7, प्लस 1/2 उनके बाहर रहने दो, तो 14 प्लस PKA माइनस PKB, ये आएगा मेरा फॉर्मूला, 25 डिग्री पे वैलिड है। और 25 नहीं हो तो सर ये वाला फॉर्मूला,
तो ये था पूरा डिटेल में डेरिवेशन हर एक चीज़ के साथ में। अब एक कंडीशन देखो, क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे सी आ रहा है? क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे लॉग सी आ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ सी आ रही है? नहीं आ रही सर। इसका मतलब कंसंट्रेशन वीक एसिड वीक बेस की, सॉरी, पीएच वीक एसिड वीक कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। नोट लिखा हुआ है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन concentration of salt. अब degree and also pH does not depend on, also pH does not depends on concentration of salt, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं पे सी नहीं आ रहा। हो सकता है डेरिवेशन तुम्हें थोड़ा टफ लगा होगा, अलग लगा होगा, क्योंकि तुम्हारी हैबिट नहीं है डेरिवेशन करने की। तुम्हारी आदत पड़ी हुई है सीधा फॉर्मूला याद करने की कि हाँ सर 7 + आप पी के - पी के बी, और जब भी क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आता है तब तुम -1 कर देते हो। तो डेरिवेशन बता दिया मैंने पूरा तुम्हें। प्रैक्टिस करना चाहो तो कर दो, या डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो डायरेक्ट आंसर लिखो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुझे हर तरह से हर बच्चे को कवर करना है, कि जिसको डेरिवेशन समझना है उसको प्रूफ चाहिए था, प्रूफ बता दिया। और जिसकी मेमोरी अच्छी है, जो याद कर देंगे, तो वो याद कर दो ये फार्मूला, और ये इन जनरल किसी भी टेम्परेचर पे। और ध्यान का रखना है, सी नहीं आ रहा है इसका मतलब कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा, पीएच भी डिपेंड नहीं कर रही। और यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मतलब एच की बात कर रहा है। एच आया था पीछे कहीं? एच आया पीछे? हाँ सर ये एच, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये था इसका डेरिवेशन। क्लियर है? अब एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि पता पड़े इसको अप्लाई कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। चलो क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। पीएच फाइंड करनी है इसकी। किसकी पूछी है? कुछ मिलाया है इसने। 25 ml ऑफ 0.1 ये मिलाया, और इसके अंदर मिलाया ये, तो वीक एसिड और वीक बेस को मिक्स किया है। तो एक काम करते हैं, इसके पहले मोल्स निकालते हैं और कंसंट्रेशन चेक करते हैं अपन कितने आ रही है। अच्छा, 25 ml और ये 0.1 है। या देखो जरा, एक तो है अपने पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा है एसिटिक एसिड। इनको मिक्स किया इन्होंने। फिर एक बेस है एक एसिड है, मिक्स करने पे सॉल्ट बनता होगा। तो सॉल्ट बन रहा होगा CH3CONH4, और साथ में वाटर बन रहा होगा। यही होगा। तो ये T = 0 पे कितना था सर? ये था आपके पास में 25 ml × 0.1। इसका मतलब हो गया सर ये 2.5 मिलीमोल। 2.5 मिलीमोल ये आएगा। 25 × 0.2, इनिशियल कंडीशन T = 0 पे 2.5 मिलीमोल। ये कितना है सर? 25 × 0.1, ये भी 2.5 मिलीमोल स्टार्टिंग में T = 0 पे। सर ये 0 0 था, वो सॉल्वेंट नहीं है, वो पानी है। और जब इसका इक्विलिब्रियम आया होगा सर, दोनों खत्म हो गए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसके बन गए 2.5 मिलीमोल। वो सॉल्वेंट की तरह ट्रीट तो नहीं करेंगे, अभी वाटर है ये। वो कितना बनेगा? 2.5 मिलीमोल बनेगा। ये तो होगा। दोनों खत्म हो गए, दोनों लिमिटिंग है। अब क्या पूछा है? पीएच फाइंड करनी है। तो पीएच सर इसकी वजह से आएगी कि नहीं? ये तो खत्म हो गया। इसकी वजह से आएगी? नहीं, खत्म हो गया। सर इसकी वजह से आएगी, और इसकी वजह से। वाटर का तो रोल है नहीं पीएच में। हाँ सर इसकी वजह से आएगी। इसका मतलब सर ये कौन है अब ये बन गया सर, सॉल्ट बच गया। अब ये है क्या? अब ये है ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। उसकी वजह से अब पीएच निकलेगी। जो भी पीएच होगी वो इसकी वजह से निकलने वाली है। ठीक। अगर ये बच जाता तो इसका रोल आता, अगर ये बच जाता इसका रोल आता, वो आगे बढ़ेंगे अपन बफर सॉल्यूशन के अंदर। तो अभी इसकी वजह से पीएच का फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? लगा दो फॉर्मूला। pH = सर 7 + ½ pKa - pKb। पी के बी निकलेगा के और के बी की वैल्यू से। अब जरा देखो, के दिया है क्या? हाँ सर के दिया है और के बी दिया है। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो के और के बी की वैल्यू सेम सेम है। क्वेश्चन में के बी सेम दिया है, इसका मतलब पी के बी सेम हो गया। पर जब इनका के सेम है तो पी के भी तो सेम होगा। तो पी के वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया सर? 7। भाई ये जितना आएगा उतना ही तो वो आएगा, दोनों कट गया, तो कितना आएगा आंसर? 7। आंसर है सी वाला। तो क्वेश्चन में पहले ये देखना पड़ेगा कौन सा लगने वाला है, कि सॉल्ट बन रहा है, फिर सॉल्ट बन रहा है, ये वाटर बन रहा है, इसका मतलब ये अब यहाँ से काम शुरू हो गया। तो ये फॉर्मूला लगा दिया कि ए के भी सेम था, तो पी के भी सेम आ गया, कट गया, जीरो आ गया। तो 7 + ½ 7 बच जा पी एच। इधर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस? किसकी बात कर रहा है? स्मॉल एच की बात कर रहा है। स्मॉल एच का फॉर्मूला क्या था? अप्रोक्सीमेट वाला, अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के ए के बी। क्या वहाँ पे कंसंट्रेशन आ रही थी?
नहीं। तो क्या कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा? नहीं। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कुछ भी हो, अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, सबका हाइड्रोजन सेम होगा। तो आंसर डी। समझ गए कैसे किया डी मैंने? क्योंकि वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट दिया है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। एक और क्वेश्चन देखो, इधर क्या करना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है तुम्हें, एच पूछ रहा है। मैक्सिमम कंटेनिंग 0.1 नॉर्मल है एन एच पर ओ एच, और 0.1 नॉर्मल है एच सी एन। अभी क्वेश्चन किया मैंने, वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट से फिर अपन को फाइंड करना है। तुम्हें के दिया है, के भी दिया है, जितना के है उतना के भी है। तो क्या पूछ रहा है तुम्हें? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एच पूछ रहा है। कैसे फाइंड करें? अंडर रूट लगा दूं क्या? ये लगा दो, के डब्ल्यू बाई के बी। देखो निकाल के देख लो, अगर ये 0.1 से कम आया तो सही है, अगर 0.1 से कम नहीं आया तो एग्जैक्ट कर देंगे अपन। तरीका तो वही है। लगाओ कितना आ रहा है ये। तो 10⁻⁻14, ये 10⁻⁻5, ये 10⁻⁻5, तो ये बच गया 10⁻⁻4। रूट के अंदर 10 और 14 एडजस्ट हो गया। कितना आएगा? 10⁻⁻2, 0.01। क्या 0.1 से कम है? हाँ सर कम है, तो इसका मतलब आंसर सही है तुम्हारा। ये आया मेरे पास 0.01। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। जो जो बताया एक बार वापस क्वेश्चन करो, डेरिवेशन भी खुद से ट्राई करो। खुद से कर पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे वीडियो वापस देख लो एक बार, कि सर ने कैसे कैसे किया था, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए थे। डेरिवेशन जब खुद से होने लग जाए, समझ जाना तुम्हारे कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया। और जो क्वेश्चन कराया वापस करो, सब के सब तुम्हें खुद करना है, और जो मैंने होमवर्क वाले एक दो दिए है नीचे कमेंट करना है। ठीक है? इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय टाटा, राधे राधे।